अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। डाउनग्रेड वेतन का फैसला रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। खुद तो पेंशन लेते हो, हमको टेंशन देते हो, खुद तो पेंशन लेते हो, हमको टेंशन देते हो। सभी लोगों से अनुरोध देगी ये सरकार, हमें एक एक करके गिरा देगी। अगर हम एक हो जाएंगे तो सरकार गिर जाएगी, अगर हम एक हो जाएंगे तो सरकार गिर जाएगी। मैं सबसे बताऊं, आज की इस सफल धरना कार्यक्रम के लिए हल्द्वानी अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के संयोजक मंडल के सम्मानित पदाधिकारियों का आभार प्रकट करना चाहूंगा, जिनकी जो है निरंतर 1 तारीख से जो उन्होंने प्रयास किया है और हल्द्वानी के विभिन्न कार्यालयों के अंदर जाकर गेट मीटिंग के माध्यम से अपने कर्मचारियों को समझाते हुए आज जो कार्यक्रम, जो डाउनग्रेड वेतन सहित 30 सूत्री मांगों के संबंध में जो कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, यहाँ का पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है, यहाँ 13 के 13 जनपद की जनपद शाखाओं के अंदर, ब्लॉक शाखाओं के अंदर, उप शाखाओं के अंदर चल रहा है। आज उस प्रदर्शन का आप सभी हिस्सा बने हैं, इसके लिए मैं आपका क्रांतिकारी अभिनंदन और क्रांतिकारी धन्यवाद करता हूं। सम्मानित मित्रों, निश्चित पूर्व वक्ता जो हमारे मांग पत्र का, जो हमारा मैनिफेस्टो है, उसके संबंध में तमाम विस्तार से बातें रख चुके हैं। मैं जो कहना चाहूंगा, क्या आप तमाम साथी विज्ञ हैं कि हम उत्तराखंड राज्य गठन के उपरांत यहां प्रदेश के अंदर विभिन्न विभागीय संवर्गीय संगठन, चाहे वो अधिकारियों का संगठन हो, चाहे वो अल्पवेतनभोगी कर्मचारियों का संगठन है, तमाम संगठनों ने जो है पृथक राज्य बनने के बाद जो है जो क्या कहते हैं व्यवस्था यहाँ पर प्रदेश के अंदर फैली हुई थी, जो गलत निर्णय प्रदेश के कर्मचारियों के प्रति थे, उनके विरुद्ध जो है संघर्ष करते हुए 2005 से आज निरंतर 2022 तक जो है अपने कर्मचारियों का मनोबल समाज को जो है लाभ दिलवाया। मैं कहना चाहता हूं कि हमने भी इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जब पंचम वेतन आयोग हम पर लागू हुआ था, तो उस समय ऐसी वेतन विसंगतियां इस प्रदेश के अंदर उत्पन्न हुई। मैं अपने संवर्ग की बात करूं कि मेरे संवर्ग को जो है पंचम वेतन आयोग के अंदर अवरोधित वेतनमान दिया जाता रहा। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि पंचम वेतन आयोग की व्यवस्था में जो वेतनमान, मुक्ति वेतनमान 2550 और जिसका अंतिम सोपान 3200 तक समाप्त होता था, और वो व्यवस्था 14 वर्ष के लिए व्यवस्था थी कि अगला जो समयमान वेतनमान की अगली व्यवस्था थी वो 14 वर्ष के सेवा के उपरांत थी। और जब 2550 से नियुक्ति के बाद 55 रुपए के 2 इंक्रीमेंट, 60 रुपए के इंक्रीमेंट और 65 के इंक्रीमेंट जोड़ते हुए हमारा कर्मचारी जो वेतनमान जो उसको 14 साल की व्यवस्था के अंदर दिया गया था, उसका अंतिम सोपान जो 3200 था वो 11 साल के अंदर प्राप्त कर दिया। और 11 साल के अंदर जब उसका वेतनमान का अंतिम सोपान प्राप्त हो रहा था, तो उससे जो है उस 11 वर्ष में उसका अवरोध उत्पन्न हो रहा। आप तमाम साथी भी ठीक है कि हमने प्रदेश शासन और सरकार पर दबाव बनाया और हमने एक बुनियादी आंदोलन प्रदेश शासन और सरकार के समक्ष रखा, जिसके बाद ये मसौदा तय हुआ कि जिन कर्मचारियों के वेतनों पर अवरोध पैदा आ रहा उनको 3 अर्गन वेतन में क्या की व्यवस्था दे दी जाए। उसी तरह 3 अर्गन वेतन की व्यवस्था दी गई और मेरे समाज को फिर अगला 14 साल के बाद जो वेतनमान दिया गया और जो है 2640 दिया। यानी कि मैं 14 साल की सेवा के अंदर जो है 3200 वेतनमान से ऊपर यानी कि 3315 पे मेरा 14 साल पे फिक्सेशन हो रहा था, और उसके बाद जो मुझे जो है अगले 10 सालों के लिए जो वेतनमान दिया गया उसमें मात्र 300 कुछ रुपए का रिजर्वेशन था। तो ऐसे तमाम कर्मचारी विरोधी निर्णय जो है इस प्रदेश के अंदर थे, जिनका विरोध प्रदेश के तमाम स्ववर्गीय संगठनों ने अपने अपने पटल पर किया और प्रदेश शासन और सरकार से दबाव बनाते हुए जो है प्रदेश शासन
प्रदेश में अपने कर्मचारियों को, चाहे वो जिस वर्ग का संगठन का, उसने अपने कर्मचारियों को लाभान्वित करवाया। वो चाहे सारे संगठन मिलाकर भी चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा और बसपा हो, अगर ये सारे संगठन मिलकर भी चाहे तो प्रदेश के तमाम कार्यालयों को बंद नहीं करा सकते। परंतु एक अधिकारी कर्मचारी शिक्षक मनोनीत समिति ऐसा संगठन है तो जब चाहे भी इस प्रदेश के तमाम कार्यालयों के अंदर ताले लगवा दी जाएगी। तो मैं बहुत कुछ आपसे कह चुका। मैं कहना ये चाहता हूँ, मेरे इस बात को कहने का आशा ये था कि अपने संगठनों की ताकत को पहचानो, अपने संगठनों को महत्व दो, अपने पदाधिकारियों को महत्व दो। उनके द्वारा अगर कोई आपसे अपेक्षा की जा रही तो उस अपेक्षा को पूरा करो। मैं यही आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम में थोड़ी कमियां हमारे स्तर से भी रही कि हम जिस स्तर पे इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार हमें करना चाहिए था, उस स्तर पर इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। परंतु निश्चित तौर पर अगला जो कार्यक्रम हमारा 27 तारीख का है, मैं समन्वय समिति के तमाम पदाधिकारियों से अनुरोध करना चाहूंगा, क्योंकि 27 तारीख की बैठक में संभवतः मैं यहाँ नहीं हूँगा, क्योंकि मैं देहरादून रहूंगा। तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि कल से ही जो है 27 तारीख की जो है रैली की तैयारियां प्रारंभ कर दी जाए और प्रत्येक कार्यालय के अंदर जाकर प्रत्येक कार्यालय की टेबल पे हमारे मांग पत्र के साथ हमारे 27 तारीख का नोटिस जो है प्रत्येक कार्यालय की टेबल पे बड़ा होना चाहिए। मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि आप हम सारी थक गए हैं। हालांकि बात कर रहे खंड अधिकारी कर्मचारी संघ की ओर से यहाँ पे एक बैठक की गई है। बैठक का जो 7 तारीख के आह्वान भी किया गया, इसमें क्या कहना आपका? देखिए, जो अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति की जो बैठक हो रही है, बैठक नहीं बल्कि ये धरना है। और ये धरना खाली यहाँ इसी क्षेत्र में, हल्द्वानी इस परिक्षेत्र में नहीं हो रहा, बल्कि प्रदेश के 13 जनपदों में, तहसील मुख्यालयों में, ब्लॉक मुख्यालयों में हमारा जो है 20 सूत्री मांग पत्र जो है, हम पिछले 2 सालों से हम जो है अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के मंच के माध्यम से अपने 20 सूत्री मांग पत्र पर जो है प्रदेश शासन और सरकार से कार्रवाई चाह रहे थे। हमें विश्वास था कि प्रदेश में धामी सरकार जो है, क्योंकि उन्होंने इस बात का विश्वास दिलाया था कि हम कर्मचारियों के लिए करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, तो हमें विश्वास था कि पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान होगा। और इस परिप्रेक्ष्य में सरकार ने पिछले दिनों जो एक निर्णय लिया था कि उसने वेतन विसंगत समिति का गठन किया था इस प्रदेश के अंदर, और इस बात को रखा गया था कि जिसके भी वेतन विसंगति के प्रकरण हैं, उन प्रकरणों को वेतन विसंगति समिति के माध्यम से उठाते हुए जो है उनका निस्तारण कर लिया जाए। उस संबंध में हमने भी वेतन समिति को अपना प्रतिवेदन दिया था, जिसमें हमने इस बात को रखा था कि हमारा जो है हमारे कर्मचारियों को, चतुश्रेणी कर्मचारियों को विशेषकर प्रदेश के 52 जो 6 पे कमीशन का जो वास्तविक लाभ था, वो आज दिनांक तक भी प्राप्त नहीं हो पाया। और वो स्थितियाँ ऐसी बनी हैं कि हमें जो है 6 पे कमीशन लागू होने पर जहाँ प्रदेश के तमाम कर्मचारी अधिकारियों पर जो है 6 पे कमीशन का लाभ जो केंद्र की व्यवस्था थी उसकी व्यवस्था का रूप दिया, हमें उससे इतर यहाँ पर लाभ दिया गया। यानी कि केंद्र में व्यवस्था थी 5200-1800 की, और हम पे यहाँ 4440-1300 की व्यवस्था लागू की गई, जिसका हमने विरोध किया 2013 में 14 में। और विरोध करने के बाद जो है हमारे बीच एक शासन और सरकार के बीच में एक मसौदा तय हुआ, जिसपे हमारा वेतनमान को 5200-1800 कर दिया गया। वेतनमान तो 5200-1800 कर दिया गया, परंतु जो है उसका अवशेष हमें प्राप्त होना था जनवरी 2006 से बैंड का और सितंबर 2008 से एसीपी का। उन दोनों अवशेषों से हमें वंचित कर दिया, क्योंकि हमारा वेतनमान उन्होंने नॉशनल कर दिया गया। और हम ये जानना चाहते थे प्रदेश शासन और सरकार से, हमने बार बार इस बात का सवाल उठाया कि आपने हमारा ये जब पे कमीशन की स्तुतियाँ 5200-1800 की है, तो आपने हमारा पे कमीशन में जो है 4440-74 की व्यवस्था हम पे लागू करने के बाद हमें ये लागू तो किया, परंतु इसको नॉशनल क्यों कर दिया गया? आपने देखा होगा अभी बीच में निर्णय का न्यायालय आया वन विभाग के कर्मचारियों के पक्ष में, जिसमें माननीय न्यायालय ने भी कहा है कि चतुश्रेणी कर्मचारियों को प्रदेश में ये वेतनमान का लाभ वास्तविक दिया जाना चाहिए। उसी तरीके से एक व्यवस्था हम जो है 1800 से शुरू होकर जो है 2800 तक जाते थे। 1800 हमारा नियुक्ति वेतन है, 1900 हमें पहली एसीपी मिलती थी, 2000 हमारे लिए गेट करके अगली एसीपी दूसरी एसीपी के रूप में हमें 2400 दिया जाता था, और तीसरी एसीपी की व्यवस्था के रूप में हमें 2800 दिया जाता था। आज इस प्रदेश शासन में एक शासनादेश निर्गत हुआ है 2019 में, जिसमें उन्होंने ये कह दिया है कि एसीपी की देयता में
पूर्व में इग्नोर किया गया, कोई भी ग्रेड वेतन जो है लेवल इग्नोर नहीं माना जाएगा। यदि सरकार आपकी बात नहीं सुनती तो अगला कदम क्या होगा आपका? बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर हमारी बात सरकार नहीं सुनती, अभी 27 तारीख को हमारा रैली का कार्यक्रम है, उसके बाद 7 तारीख को हम देहरादून जो है मुख्यालय राजधानी कूच करेंगे, और उसके बाद भी अगर हमारी बात नहीं बनती तो निश्चित तौर में 7 तारीख को हम अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करते हुए प्रदेश के तमाम अधिकारी और कर्मचारी जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम नाजिम सिद्दीकी है, मैं चतुर्वर्गीय राज्य कर्मचारी महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष और इस समिति का प्रदेश संयोजक। शुक्रिया।